डॉक्टर साहब, सामाजिक सरोकार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये तो आप जानते ही हैं। विभिन्न प्रकार के समुदाय भारत देश में रहते हैं और विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियाँ बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर सम्मिलित होकर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं। हालांकि कुछ माहौल अभी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, ये तो सदियों से के रूप है, लेकिन फिर भी भारत एक डोर से बंधा हुआ है। आपका क्या मानना है, आपने किस तरह से एक डोर बांधी हुई है कि आपके पास हर वर्ग के लोग आते हैं, आप उनकी किस रूप में मदद करते हैं? मदद करते वक्त क्या आप ये महसूस करते हैं कि हमें इनकी करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसके विषय को लेकर, एक सामाजिक सौहार्द को विषय को लेकर, उर्स को लेकर, या कोई कोई हिंदू का जो कार्यक्रम होता है उसको लेकर, या सिख का कार्यक्रम होता है, ईसाई का कार्यक्रम होता है, या अन्य वर्गों का कार्यक्रम होता है, अल्पसंख्यकों का कार्यक्रम होता है, इन सब की कंट्रोवर्सी में लेकर आपकी क्या राय है? सबसे पहले हम लोग इंसान हैं और हमारा धर्म इंसानियत है। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है भारतवर्ष, जिस देश में, जिस धरा पे हम लोग पैदा हुए, उसकी रक्षा करना। सत्य बात यह है कि मोमनस लोगों का हमेशा से कई पार्टियों द्वारा शोषण किया गया। आप सत्य समझना इस बात के लिए कोई बुरा नहीं होता। हम बताएं उनकी, आप किस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, किस वातावरण में रह रहे हैं, आपको समझाने वाला कौन है, आपको आगे बढ़ाने वाला कौन है? उनके दिमाग का शोषण करने के बाद उन्हें रोड पर छोड़ दिया जाता है। जबकि अगर आप दिमाग डाइवर्ट करेंगे, जैसे कि 9 नंबर के उर्स में हमने एक बात कही थी कि जिस देश का तिरंगा हम लोगों में मतभेद नहीं ला पाया, तो हम लोग कौन होते हैं कि मतभेद लाएं? अब आप आओगे तिरंगा कैसे मतभेद नहीं ला पाया, तो आप देखना कि सबसे पहले केसरिया रंग हिंदुत्व का प्रतीक है, दूसरे रंग सफ़ेद रंग शांति का, ईसाइयों का प्रतीक है, तीसरे पे हरा रंग ये मुसलमानों का प्रतीक है, और बीच में जो नीला चक्र होता है ये सिखों का प्रतीक है। इसीलिए यह कहा गया था इस भारतवर्ष के लिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। लेकिन कुछ गंदे लोग हैं जिनकी कोई जात नहीं होती, कुछ गंदे व्यक्तित्व के लोग पीछे से आके आप लोगों का शोषण करते हैं। लेकिन वो 10% और 15% लोगों की वजह से जो 85% अच्छे लोग हैं उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रहता। सिर्फ एक बात आप समझिए, अगर आप चाहें कि सारे मुसलमानों को आप डैमेज कर देंगे, आप सारे मुसलमानों से सारा अधिकार छीन लेंगे, या आप कुछ भी अपने मन में जो उल्लेख लाते हैं, हमारी समझ में उससे अच्छा ये है कि उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाए और वो इस बात को पहचाने कि सबसे पहला कर्तव्य मुसलमानों का भी यही है, जो कुरान में भी लिखा है कि आप जिस धरती पे पैदा हुए, जिस देश में पैदा हुए, देश की रक्षा करने का कर्तव्य उनका है, जो कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन अन्य गंदे जो व्यक्तित्व के लोग हैं, स्वार्थी हैं, लालची हैं, इनकी कोई जात धर्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना भला देखते हैं, लड़वाने का काम करते हैं, गंदा व्यक्तित्व का काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पास जो भी लोग आए वो सब दुखी आए। मैं इंसान की पूजा करने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने कोई जात धर्म नहीं माने। जितना हो सकता है लाइफ में, जितना भी मैं उनकी सहायता करता हूँ वो करता रहूँगा। और ये बात का वचन आपके चैनल के माध्यम से आज मैंने दिया है कि ता जिंदगी कहीं बैठा हूँ, कुछ भी हूँ, अगर इस वीरांगना छीबाई की नगरी में कोई भी इंसान दुखी होगा तो वहाँ संदीप सरावगी जरूर होगा। मतलब आप अपने सामर्थ्य के साथ जो मदद कर सकते हैं, जो भाई साहब, खून, तन, मन, धन जो दिया सब कुछ, लेकिन किसी को भी पीड़ा नहीं होने दूंगा। किसी को भी इस लायक परेशान नहीं रहेगा वो आदमी कि उसे किसी ऊपर, उसके भाई के रूप में, बेटे के रूप में, संदीप सरावगी पिता के रूप में अपना कर्तव्य पूरी जिंदगी निभाएगा। इस बात का वचन है। चलिए, अच्छी बात है। आपने सामाजिक सौहार्द में भी आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि आपने एक बहुत, जो लोग राजनीतिक लोग नहीं बोल पाते हैं, आपने बिल्कुल स्पष्ट नीति कहा है कि शायद हमारे धर्म में जो मुसलमान वगैरह रहते हैं वो इतने बुरे नहीं होते हैं, उनको उनका माइंड को डाइवर्ट करके कुछ इस तरह की राजनीतिक लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। अब मेरा एक सवाल ये था कि अभी आप कुछ व्हील चेयर वगैरह को लेकर, जो मतलब प्राकृतिक रूप से अक्षम होते हैं या विकलांग होते हैं, उनके लिए क्या योजना बना रहे थे आप? भाई साहब ऐसा है कि अभी एक बच्ची थाईलैंड गई थी अपने यहाँ से, झांसी से, तो उसके लिए क्या था कि कुछ व्यवस्थाएं ख़राब थी, तो एक भाई के रूप में, पिता के रूप में जो मुझसे हो सका मैंने किया। इसी तरह से जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, वो दिव्यांग नहीं हैं, हमारे खुद के पैर हम उन्हें लगा दें। और इसीलिए इसी वचन को लेकर मैंने आप लोगों से ये वचन दिया था कि आपके लिए करीब 12-15 लोग हैं जो खेलने के लिए आते हैं, पूरी क्रिकेट टीम है, उनकी व्हील चेयर बहुत दूर से सबसे बेस्ट झांसी के अंदर ऐसी बन के आ रही है कि
वो आगे खेल सकें, हमारे बुंदेलखंड की धरा का नाम कर सकें, हमारा नाम कर सकें। उन्हें यह याद रहे उन्हें भी कि हमारे बीच में हमारे परिवार का सदस्य संदीप सरावगी बैठा हुआ है। तो ये चेयर मतलब क्या कॉस्टली है क्या? जी जी जी। अच्छा, मतलब काफी कॉस्टली होती हाँ है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक है किस तरह की? जी जी। तो मतलब आपने बनवाई है स्पेशली? हाँ, स्पेशली बना। अच्छा, अब मेरा एक सवाल ये और है जी भाई कि एक जो आप मालूम चला है कि कोई 501 कन्याओं का आप विवाह कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से 501 का तो सबसे बड़ा विवाह समारोह कहलाएगा, या इसके पहले मेरे ख्याल से अभी शायद 1001 कन्या के विवाह तो शायद हुए हैं नहीं, कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए। लेकिन 101 तो हुए हैं, इस तरह के तो हुए हैं। 101 हुए, 151 तक हुए। 151, चूंकि यहाँ पे गरौचा विधायक रहे हैं तो उन्होंने शायद 1000 कन्याओं की मतलब टोटल किए हैं, काफी सालों के मिला नहीं के नहीं, हाँ सारे मिला लो तब भी उनके 300-400 हुए भी। चलो अच्छी बात है, जो भी कुछ है, जो तो भी है आप वो उनका। 501 का जो इतना बड़ा संकल्प ले रहे हैं, ये तो मतलब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें तो इसको कैसे आप धरातल पर लाएंगे? क्या आपकी योजना है? कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जब आप जिस तरह भगवान मंदिर में नहीं मिलेंगे, आपको समझ लो आप बात के लिए, लेकिन भगवान वहाँ जरूर मिलेंगे जब आप किसी के आंसू पहुँच रहे हों। भगवान वहाँ पे जरूर होंगे जब आप किसी की सहायता कर रहे हो। इसी सब बातों को लेकर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंड, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर से भरा हुआ मैं 501 कन्याओं का विवाह, पराई कन्या नहीं है, वो हमारी खुद की बेटी हैं और हमारी बहन है जिनकी हम शादी का संकल्प लिए हैं। और इसके लिए समस्त झांसी और बुंदेलखंड वासियों से सिर्फ एक बात कहेंगे कि जिसका जो मन हो इस पुण्य काम में, क्योंकि इसका नाम ही हमने रखा बुंदेलखंड की भूमि वीरांगना महान अच्छीबाई की नगरी में सनातन धर्म का प्रथम विशाल कन्या महायज्ञ। इस महायज्ञ में जो आपको बन पड़े, क्योंकि आप कल्पना कीजिए यार, आप इस दुनिया में नहीं है और कोई दूसरा आदमी संदीप सरावगी आपकी बेटी के पैर धोकर विदा कर रहा हो, तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा पूरा आशीर्वाद है? इसी तरह वो सबरी बेटी हमारी नहीं है, हम सबकी बेटी हैं। और इस बात की अलग हम जगह जलाने इसलिए जा रहे हैं कि आप कल्पना करो कि बुंदेलखंड की बोई धरा पे अपन बैठे हैं, जहां वीरांगना माँ अच्छीबाई मुंह में लगाम दे के 1 साल का बच्चा पीछे बांध के दोनों हाथों में तलवार लेके और काटती हुई निकली। तो उसमें भी जज्बा था हमारी वीरांगना माँ अच्छीबाई की में, जिससे पूरा विश्व जानता है। वो ही जज्बा हमारे यहाँ पैदा हुए, बुंदेलखंड की धरा पे ऐसे अनेकों वीर पैदा हुए जिनमें वो जज्बा रहा। अब मैं 501 कन्याओं को संकल्प लियो, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, शादी कराना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, उन बेटियों की रक्षा करना, जिंदगी भर उन्हें बहन मानना, उनके लिए ऐसा करना कि उनका पूरा परिवार खुशहाल रहे। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, करीबन बेटी धन जो है वो 3 लाख रुपए का हम लोग दे रहे हैं, सामान वगैरह सब मिला के 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए एक बेटी को, मतलब 3 लाख रुपए का आप एक बेटी को धन दे। तो मतलब ये बिल्कुल निश्चित तय हो गया पहले से? आप वो उसका पूरा डाटा है जो पब्लिक के सामने 2-4-10 दिन में पेश हो जाएगा। मतलब ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं रहेगा। इससे ज़्यादा तो इसलिए हो सकता है कि अभी 2 मशीनें गवर्नमेंट की हाँ। हैं, कुछ ऐसी स्कीमें जिससे उनकी जीवन यापन चल सके, 500 रुपये पर डे वो कमा सकें। इस तरह का भी उनके लिए किया जा रहा है। इसमें आपने एक प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है कि हम उनको एक रोजगार भी देंगे? रोजगार भी देंगे, मतलब 501 कन्या के विवाह के साथ साथ रोजगार भी आप देंगे। एक रोजगार भी देंगे? रोजगार भी तो ये तो मतलब हमारे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में एक नया उदाहरण देखने को इससे बड़ा उदाहरण हम आपके चैनल के माध्यम बताना चाहिए। इससे बड़ा उदाहरण ये है कि सनातन धर्म के इस कार्य में पूरी 501 बेटियों के पैर धोकर 25 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी, जो उन्हें किसी का मुंह ना देखना पड़े, कोई दुख दर्द आ गया तो वो अपनी पॉलिसी लेके जाए, अपना इलाज कराएं। और उस पॉलिसी की प्रीमियम जब भी वो बहनें हमारे पास आके राखी डोरा करेंगी, उस पॉलिसी की प्रीमियम ता जिंदगी जब तक वो जिंदा है मैं भरूंगा। मतलब आप स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं उनको? मतलब हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं? हेल्थ इंश्योरेंस 25 करोड़ रुपए से ऊपर का। 25 करोड़ रुपए से ऊपर का, मतलब ठीक है। चलिए, तो इसलिए जैसे अभी आप बता रहे थे जो 3 लाख बता रहे थे, अगर मान लो पब्लिक तो आपको सपोर्ट करेगी, मतलब बढ़ भी सकता है अगर ज्यादा पैसा आता है तो। मतलब आपको हम बता रहे हैं, चूंकि संघर्ष सेवा समिति में जो भी आदमी अपना इस दुख सुख के कार्य में हम जो काम कर रहे हैं इसमें सहयोग करना चाहता है, तो हमारे यहाँ जो भी पैसा जो भी डोनेट करेगा उसको इनकम टैक्स फ्री रहेगा वो पेमेंट। अच्छा, इनकम टैक्स फ्री रहेगा? फ्री रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट उससे इनकम टैक्स नहीं लगा सकती। इससे बड़ी बात हम आपको बताना ये चाहते हैं कि उन बेटियों की विदा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस गाड़ी में घूमते थे, रानी विक्टोरिया घूमती थी, उन गाड़ियों से उन बेटियों की विदा मैं डॉक्टर संदीप सरावगी अपनी बहन और बेटियों को विदा करा रहा हूँ। ये देश में एक अलग जाने की पहली प्रक्रिया है कि डॉक्टर संदीप सरावगी की बेटी या बहनें
गरीब नहीं है। मतलब तो एक तरह से एक महोत्सव टाइप का हो गया, मतलब जो कभी सोचा नहीं था वो चीज़। अच्छा, ये स्थान वगैरह सब चिन्हित कर सब लिया? चिन्हित हो गए हैं, स्थान चिन्हित हो गए हैं, सब पब्लिक को बता दिए जाएंगे। 4-5 जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं वो भी उसमें रहेंगे। फिल्म के आपको हीरो हीरोइन भी उसमें मिलेंगे, शादी में देखने के लिए आएंगे। गुजरात से भी कुछ आदमी आ रहे हैं, बॉम्बे से भी आ रहे हैं। अपना पूरा बुंदेलखंड तो रहेगा ही रहेगा। इसमें हम लोगों ने अपील की है राम भद्राचार्य जी से, बागेश्वर महाराज जी से, तो उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होने का पूरा उम्मीद है, मतलब। उम्मीद कह लो या आप ये कह लो कि उन्होंने हाँ कर दी है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है। मतलब इस नेक कार्य में हम ये चाहते हैं कि 403 पूरे विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, सारे लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग रहें, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हम जैसे कई बेटे पैदा होंगे इस दुनिया में। जिस तरह से इजराइल में एक कहा जाता है देश में कि आप प्रत्येक आदमी को वहाँ पे सैनिक बनना पड़ता है कुछ दिन के लिए, ट्रेनिंग लेना पड़ती है पूरी विश्व में। क्या हम लोग अपने भारतवर्ष में और संधि सरावगी पैदा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। लेकिन आप जनमानस का प्यार, आशीर्वाद, सब कुछ बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। जब आप हो तो हम हैं, वरना हम कहीं नहीं। क्योंकि हमारे ऊपर भी जगदम्बा का आशीर्वाद है, और पब्लिक, बहनों का, भाइयों का, आप सबका, जो लोग आपके माध्यम से हमें अपील सुन रहे हैं, सबका अगर आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है तो इस बात का मैं वचन देता हूं कि एक हजारों लाखों की तादाद में कई संदीप सरावगी इस दुनिया में अच्छा काम करने के लिए आए, और तभी भारतवर्ष स्वच्छ कहलाएगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा। कोई कमी नहीं हमारे पास। हमारी जो कमी है वो कई नेता ऐसे रहे जिनके शोषण की वजह से आम जनमानस परेशान है। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान, जो 3 टेंशन चल रही हैं, अगर आप लोगों का साथ और प्यार हमें मिलता है तो इन 3 टेंशन को भी खत्म करने का वचन मैं डॉक्टर संदीप सरावगी आपके चैनल के माध्यम से आप सबको देता हूँ। देखिए, अब मेरा सवाल कुछ लीक से हटके है। ना तो आप कोई जिला पंचायत के सदस्य हैं, ना मैं, जहाँ तक कि मुझे विधायक भी नहीं है, आप सांसद भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, और इतने बड़े बड़े काम आप बड़े सहजता से कर लेते हैं, जबकि इतने बड़े बड़े लोग झांसी में भी हैं। वो मैं देखता हूँ कि वो आते हैं और फिर चले जाते हैं, अखबार में बड़ी फोटो तो आती है, लेकिन मेरा मतलब एक मेरा मानना है कि चलिए दुनिया में आए, लेकिन इतना बड़ा जो आप संकल्प लिए हुए, ना मंत्री, ना नेता, ना कोई ऐसी कोई उपलब्धि भी नहीं है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, होता क्या है, मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, एक आप कल्पना करिए कि पुराने समय पे जो राक्षस होते थे, जैसे भस्मासुर, हाँ, मतलब आप समझ ये बात करें, जब राक्षस भगवान को सिद्ध कर सकते, तो नैतिकता और अच्छे काम करने वाला मैं, छोटा सा समाज सेवी, क्यों भगवान को सिद्ध नहीं कर सकता? माता रानी की कृपा है जी। जैसे आदमी हमारे पास उम्मीद से आया, भैया जी आप काम करा दो, हमने फ़ोन किया, 1 मिनट में काम हो गया। तो उन लोगों का जो प्यार है, विश्वास है कि हाँ, संघर्ष सेवा समिति डॉक्टर संदीप सरावगी अच्छा काम कर रहे हैं, यही विश्वास और प्यार जिस दिन इस पब्लिक में सब लोगों के बीच में जागृत हो जाएगा, आप एक कल्पना कीजिए। अच्छा, संदीप सरावगी, SANDEEP संदीप, SARAOGI सरावगी। आप हमारा फेसबुक पे जाइए, उस पर सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, हमारी वेबसाइट भी है उस पर मिलेंगी, उस पर QR कोड भी मिलेगा। अच्छा, कल्पना ये कीजिए कि आज एक बेटी की शादी है जिसके माँ बाप नहीं है। मैंने एक अपील की अपनी झांसी वासियों से कि भैया जिसको जो देना हो, 1 का नोट तो दोगे आप लोग, सिर्फ 1 रुपये। 25 लाख आप समझो बात के लाने, अपन लाखों में है, उस बेटी का जिंदगी धन हो जाएगी। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे 2 रोटी खाना कि अपने घर पे भी खा सकता हूँ, इतने प्यार करने वाले लोग हैं, कहीं भी चला जाऊँ 2 रोटी तो मिलेगी। लेकिन अपना जीवन में अपने देशवासियों को, बुंदेलखंड वासी, उत्तर प्रदेश वासी इसलिए देना चाहता हूँ कि वास्तविकता में आगे बढ़े युवा लोग, उन्हें प्रेरणा मिले कि हम एक उदाहरण बन सकें। इस झांसी का नाम जिस तरह से ध्यानचंद दद्दा ने किया, बियान अच्छीबाई ने किया, इस तरह से मैं डॉक्टर संदीप सरावगी भी आने वाले समय में इस बात को झांसी की जनता कहे कि हमारे यहाँ एक वास्तविकता में समाज सेवी था, है, और हम अपने बच्चों को रुपए दे पाएँ ना दे पाएँ, लेकिन इस बात का वचन है कि उन्हें इज्जत, प्यार और सम्मान देकर ही इस जीवन को छोड़ना चाहूँगा।
अब मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहूँगा, जहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों का झांसी के सवाल है, तो इस यहाँ पर बार बार आवाज़ उठ रही है कि एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, अभी सांसद के चुनाव भी होना है, तो आपको क्या लगता है कि कोई अगर पार्टी आपको मौका देती है तो हो सकता है कि आप सांसद बनने के बाद वो 501 की जगह आप हो सकता है कि 2501 कन्याओं का, क्योंकि आपके पास पावर होगी तो आप 2501 कन्याओं का भी विवाह कर सकते हैं। तो आपको क्या मानना है कि राजनीति में आना, या अगर आप कोई पार्टी अगर आपको टिकट देती है, आपको लगता है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? क्योंकि जनता की मांग है, मेरी मांग नहीं है। इस बात में कोई असत्यता नहीं है। जो अच्छे काम करते हैं हम हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। सत्य ये है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जब से कार्यभार संभाले, सच्चाई ये है, हम तो बनिया वर्ग में, लेकिन हर वर्ग का लोग खुश हैं। हमने मुसलमानों को खुश होते हुए देखा, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, वो अपने यहाँ बैठे। और वास्तविकता में अगर इस देश की सेवा करने के लिए जनता को यह लगता है कि मेरा राजनीति में आना जरूरी है, या आप लोगों को कोई भी तरह का कोई भी बात ऐसी लगे जिस हमारे जीवन से जुड़ी हुई, तो मैंने जब सबर तो निछावर कर दिया, तो मेरा अपना कुछ नहीं। जो हमारी जनता कहेगी, जो हमारी सरकार चाहेगी, जो हमारी भारतवर्ष की भूमि कहेगी, वहाँ पे अपना लहू बहाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। ठीक है, मान लीजिए आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में विजयी सफलता मिलती है आपको, और चूंकि आपका वर्ग ऐसा ऐसा वर्ग है, चूँकि मैं बनिया वर्ग हम कहते हैं इसको, उसका नेतृत्व में कम लोग मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए आप मंत्री बनते हैं, ऐसी मेरी परिकल्पना है, अगर मैं सोचता हूँ कि आप मंत्री बनते हैं, बन जाते हैं, तो क्या जो आज आप जो काम कर रहे हैं, जो समय दे रहे हैं, उसको फिर आप कैसे कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? भाई साहब, ऐसा है कि हम कुछ बने ना बने, ये सब माता रानी के हाथ में है, जनता के हाथ में है, लेकिन मैं अपनी सेवा नहीं छोड़ूंगा। और जिस तरह से आज सेवा कर रहा हूँ, आप देखना कि दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि जिस बेटी की या बहन की हम हेल्प करते, पता चला उसका हस्बैंड ही टीएम है, उसका एसपी बन गया, पुलिस में है, तो उसे भी ये लगता है कि भैया वो ही हैं जिन्होंने हमारी बहन के, हमारी माँ के, हमारी बीवी के पैर पखारे थे। तो इस तरह का व्यक्तिगत व्यवहार, आत्मीयता का, भावनात्मक का जो हमारा है जनता के संग है, ये कभी नहीं छूटेगा, ये कभी नहीं छूटेगा। ये कभी नहीं तो छूटेगा। मतलब हम ये मान सकते हैं कि सांसद का अगर कोई पार्टी आपको मोबिलाइज करती है, टिकट देती है, क्योंकि आप पूरे बुंदेलखंड में आप फेमस हैं, ऐसा मेरा मानना है। हम कहीं भी जाते हैं, बहुत से सब लोग आपका नाम लेते हैं और बहुत सुंदर कहते हैं कि भाई बहुत समाज सेवा कर रहे हैं, जो एक और भी लोगों को करना चाहिए। आप बड़ा लंबा उदाहरण भी बनते चले जा रहे हैं। तो क्या मानना है, आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये जानना चाह रहा हूँ। जनता का निर्णय होगा, सब लोगों का निर्णय होगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चुनाव लड़ें अथवा ना लड़ें, सेवा करते हैं। चुनाव के बाद भी मुझे सेवा करना है, और वो सेवा का सुख अभी भी हमें मिल रहा है। आंसू पोंछने का जो मेरा संकल्प है वो मैं कर रहा हूँ, जितना हो सकता है जनता के काम में आ रहा हूँ, और सेवा और अच्छी तरह से कर सकूँ। इस बात के लिए गवर्नमेंट के संग में भी मैं बैठना चाहता हूँ कि अगर वास्तविकता में कभी मौका दें हमें, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, तो इस बात का वचन है कि यह तो झांसी है, हम ऐसे भी प्रोजेक्ट ला सकते हैं कि जिससे पूरे हमारे भारतवर्ष का फ़ायदा होगा। क्या होता है कि इस दुनिया में मेहनत से सब कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने वाले की इज्जत होती तो गधे की सबसे ज़्यादा होती। इस दुनिया में किसी चीज़ को परिवार पालने में, किसी देश को आगे बढ़ाने में आइडिया की भी ज़रूरत है। सही बात। और अगर आपके पास सही तरीका का कोई प्रोजेक्ट है जिससे देश का लाभ हो सकता है, तो उसे देश को समर्पित कर देना चाहिए। इस तरह के कई 100 प्रोजेक्ट हमारे पास हैं जिससे कि जनता का और देश का वास्तविकता में बहुत भला होगा। मैं कुछ बनूं ना बनूं, मेरी कोई मतलब ऐसी कोई ना आशाएं ना मैंने आज तक कहा। आपने पूछा तो पब्लिक को जब सब कुछ दे चुके, तो हमने कहा कि अगर पब्लिक कही तो हम करेंगे। वरना सत्य ये है कि जो सुख मुझे अभी मिल रहा है, इसमें आप लोग जरूर सब लोग आशीर्वाद दीजिए। झांसी के परिदृश्य में मैं अक्सर एक चीज़ देखता हूँ कि यार एक आम जनमानस एक व्यक्ति को विधायक बनाता है, सांसद बनाता है, और हम देखते हैं कुछ सालों में 2-3 हज़ार करोड़ के आसामी हो जाते हैं। उसके बाद घाटे घोटाले भी होते हैं, फिर जेल भी जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या राजनीति का जो परिदृश्य है, इसमें मतलब मेरा मानना है कि आप जैसे लोगों की आवश्यकता तो बहुत है, लेकिन पब्लिक को ये बात क्यों समझ में नहीं आती है कि इस तरह से जो सब कुछ चल रहा है, इसके बीच में अपने आप का आप क्या स्थान मानते हैं आपको अपना, कि ये सब जो करते हैं क्या सही है गलत है, आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? ऐसा है कि वास्तविकता में अगर आप अपने लिए रुपए जोड़ रहे हैं, तो बूढ़े पुराने बहुत अच्छे समझा गया कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। बच्चा अच्छा नहीं होगा, संस्कारी नहीं होगा, सब खत्म कर देगा। संस्कारी है, अच्छा है, तो सब कुछ पैदा कर देगा। तो क्या करना अपन को अपना बच्चा बच्चा नहीं मानना। हम लोगों को समस्त बच्चों को बच्चा मानते हुए जो भी आपने समर्थ जीवन में पैदा किया है, यकीन मानिए
इसे दूसरों के दुख में जब आप काम में आएंगे तो जो सुख की प्राप्ति आज मुझे हो रही है, उस सुख की प्राप्ति और भगवान की डायरेक्ट प्राप्ति आपको होगी। इस बात का हमारा आपको वचन है, करके देखिएगा आप लोग। लगता है हम लोगों को कि सब कुछ समेट लेंगे, हम अपनी ज़िंदगी बना लेंगे, आज हमें ये खाना है, डॉक्टर ही मना कर देते कि 5 किलोमीटर चलो, खाना नहीं है, हाँ वो लौकी खाना है, वो कद्दू खाना है, तो आ जाओगे आप वहीं क्यों वहीं। आपको कहीं भी चले जाओ, आपको अपने देश से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से, अपने बच्चों से और सबरी समाज से अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं कि प्यार की अनुभूति हो, तो सिर्फ इसका एक ही मार्ग है, वो है सच्ची सेवा। मतलब यहाँ से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आज हमारे साथ है डॉक्टर संदीप सरावगी, चूँकि हमारे मित्र भी रहे हैं, और राजनीतिक परिवेश में इनसे चर्चा की हमने, सामाजिक परिवेश में इनसे चर्चा की, कुछ विशेष समुदाय के बारे में बात की, और तमाम तरह की हर तरह से इनसे बात हुई, इनके दिल की बात हमने जानी है। इन्होंने कितनी समाज सेवा ये करना चाहते हैं, इनके दिल में जो एक तरह से हुक भरी हुई है, तो मुझे देख के लगा है कि भाई कहीं ना कहीं अब राजनीति में भी इनको स्थान मिलना चाहिए। और मैं तो एक पत्रकार होने के नाते मैं किसी के विषय में नहीं कह सकता हूँ, जजमेंट तो खैर जनता जनार्दन होती है, वही करेगी। आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि आपने हमें बहुत कीमती समय दिया। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद भाई साहब।